राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का दिन अत्यंत पावन है, अर्थात राधा अष्टमी का दिन। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वही क्षण जब ब्रज भूमि में प्रेम और माधुर्य की मूर्ति स्वयं श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। राधा जिनके बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण जिनके बिना राधा नहीं। जहाँ जहाँ राधा नाम उच्चारित होता है वहाँ वहाँ स्वयं श्री कृष्ण का वास होता है। आज हम सुनेंगे उस राधा अष्टमी व्रत की महिमा जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अनंत व्रतों से श्रेष्ठ कहा है। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा अष्टमी व्रत अनंत पुण्य देने वाला है। सूत जी और शौनक जी के संवाद में इसका विशेष उल्लेख आता है। शौनक जी ने पूछा कि गोलोक की प्राप्ति और संसार सागर से पार होने का उपाय क्या है। इस पर सूत जी ने उत्तर दिया कि स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच राधा अष्टमी की महिमा का संवाद हुआ था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे पितामह, राधा अष्टमी व्रत क्या फल है? यदि कोई यह व्रत ना करे तो उसका क्या परिणाम होता है और इसे विधिवत किस प्रकार करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, राधा अष्टमी का व्रत करो। यह व्रत करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाला है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी इस व्रत से तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि 1000 एकादशियों का जो पुण्य है उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य केवल एक राधा अष्टमी के व्रत से मिलता है। यह व्रत मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने से भी 100 गुना अधिक पुण्यदायक है। 1000 कन्यादान के बराबर फल देने वाला है और गंगा सहित समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह भी इस व्रत से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करे अथवा संयोग बस ही कर ले तो दोनों ही स्थितियों में उसे समान पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु धाम में निवास करता है। सतयुग की एक कथा आती है। लीलावती नाम की एक पापिनी स्त्री ने संयोग से राधा अष्टमी व्रत कर लिया। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर ले जाने लगे, परंतु विष्णु दूतों ने आकर उसे छुड़ा लिया और गोलोक धाम ले गए, जहां उसने स्वयं राधा और कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार पापिनी भी इस व्रत से गोलोक की प्राप्ति कर लेती है। ब्रह्मा जी ने चेतावनी भी दी है कि जो लोग राधा अष्टमी व्रत नहीं करते वे करोड़ों कल्पों तक नरक में भटकते हैं। इसीलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। राधा जी का प्राकट्य भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्याह्न काल में हुआ था। इसीलिए इस दिन मध्याह्न तक उपवास रखना चाहिए और फिर जन्मोत्सव के समय राधा जी का पूजन, नाम जप, कीर्तन तथा भोग अर्पण करके व्रत का पारण करना चाहिए। भोजन के नियमों में केवल एक समय भोजन करना उचित है और भोजन सात्विक होना चाहिए जिसमें प्याज और लहसुन ना हो। भक्त चाहे तो केवल फलाहार या दूध भी ग्रहण कर सकते हैं और पूरे दिन व्रत रख सकते हैं। राधा रानी को अरबी की सब्जी विशेष प्रिय मानी गई है, इसलिए इसे अवश्य भोग में चढ़ाएं। इस वर्ष 2025 में अर्थात राधा अष्टमी 31 अगस्त को है। मध्याह्न का पुण्य काल प्रातः 11:05 से दोपहर के 1:38 तक रहेगा। इस समय राधा जन्मोत्सव मनाना सर्वोत्तम है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत का भी आरंभ हो रहा है और साथ ही दुर्वा अष्टमी भी आती है। अतः भक्तगण चाहें तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो केवल राधा अष्टमी की महिमा को सुन लेता है वह भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। तो सोचिए, यदि महिमा सुनने का यह परिणाम है तो श्रद्धा और प्रेम से व्रत करने का फल कितना दिव्य होगा। तो आज जब आप राधा अष्टमी व्रत करेंगे
तो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुल के उद्धार का मार्ग खोल देंगे। तो राधा नाम का स्मरण कीजिए, राधा जन्मोत्सव मनाइए और प्रेम से पुकारिए राधे 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 राधे।